हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक तथ्यों के बारे में। शोध के अंदर तथ्य जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनका अर्थ ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री और आंकड़ों से होता है जो कि क्षेत्रीय कार्य से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक स्रोतों से और वैयक्तिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम तथ्यों के प्रकारों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के स्रोत भी दो प्रकार के ही होते हैं। पहले जो हैं वो हैं प्राथमिक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे सभी सूचनाएं या एकत्रित की गई सामग्री और आंकड़े हैं जिन्हें प्रथम बार शोधकर्ता ने स्वयं एकत्रित किया है। शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों के द्वारा इसे एकत्रित करता है। क्षेत्र विशेष में जाकर जो भी उसका शोध का बिंदु होता है उसे वह लेता है। इस प्रकार से प्राथमिक तथ्यों को शोध की समस्या को हल करने के लिए जो विशेष हमने समस्या चुनी है शोध के लिए, उसे हल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चूँकि प्रत्येक शोध किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसलिए ये प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं जो प्राप्त की जाती हैं वे भी विशेष होती हैं। जैसा कि श्रीमती पीवी यंग हमें समझाती हैं, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं और आंकड़ों से होता है जिन्हें पहली बार संकलित या एकत्रित किया गया हो और जिसे संकलित करने का उत्तरदायित्व शोधकर्ता का खुद का हो। यह बात हमें भली भांति समझ में आ गई कि जब हम इन्हें प्रथम बार एकत्रित करते हैं तो ये तथ्य नवीन होते हैं और अपनी विश्वसनीयता लिए हुए होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम प्रथम बार कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक कहा जाता है। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने का कारण यह है कि कोई भी शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन्हें स्वयं संकलित करता है और फिर इन्हें अपने अनुसंधान कार्य में उपयोग में लेता है। जैसे कि यदि हमें किसी गांव विशेष या कुछ गांव में चल रही योजनाओं का पता लगाना है तो हमें उन योजनाओं की गतिविधियों का पता लगाना होगा, वहीं के लोगों से संपर्क स्थापित करना होगा कि वे योजनाएं वहां लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, उनका लाभ जिस आयु समूह को मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है या नहीं। इस प्रकार से क्षेत्र विशेष में जाकर इस तथ्य को एकत्रित किया जाता है और इन्हें प्राथमिक तथ्यों के नाम से जाना जाता है। कई बार शोध का जो कार्य है या अनुसंधान का कार्य किन्हीं एजेंसियों या अभिकरणों द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि ये कार्य बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग या एक टीम वर्क के तहत ये शोध का कार्य किया जाता है। इसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो मुख्य शोधकर्ता होता है और अन्य उसके सहायक के रूप में काम करते हैं। तो मुख्य शोधकर्ता के निर्देशन में ये सहायक इन तथ्यों को एकत्रित करके लाते हैं और फिर इनका उपयोग शोध के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इन तथ्यों को प्राथमिक तथ्य सामग्री या आंकड़े कहा जाता है, प्रथम स्तरीय या मौलिक सामग्री या आधार सामग्री या क्षेत्रीय सामग्री के नाम से जाना जाता है। इन तथ्यों को हम डेटा, आंकड़े और सूचना के नाम से जानते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि शोध में ये सूचनाएं प्राप्त हुई तो हमारा तात्पर्य यहाँ पर उस सामग्री या आंकड़ों से होता है जो हमने शोध कार्य के दौरान एकत्रित की है। तो इस प्रकार से एक शोध करने वाला व्यक्ति, एक शोधकर्ता प्रमुख रूप से अपने प्राथमिक तथ्यों पर निर्भर रहता है और सामाजिक समस्याओं में तो ये प्राथमिक तथ्य और भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। धन्यवाद।